हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस आरओ 2023 के वैकेंसी की। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसमें आज के इस वीडियो जो होगा इसमें हम प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स जो पेपर होगा उसके बारे में बेसिकली देखने वाले हैं। और इसके बाद इसका दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें हम मेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज का ये वीडियो होगा जिसमें हम प्री के रूप में अगर देखेंगे तो उसमें एग्जाम पैटर्न्स किस तरीके से पूछा जाएगा, सिलेबस क्या क्या होगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन उसकी क्या होगी और वैकेंसी कब तक आने वाली है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। अब बात करें आरओ की, तो आरओ मीन्स होता है रिव्यू ऑफिसर और एआरओ मीन्स होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी हो गया एआरओ और आरओ होता है समीक्षा अधिकारी। ठीक है, इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो होती है सामान्यतः जो है सचिवालय भवन लखनऊ में होती है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन है प्रयागराज में, वहाँ पर होती है इनकी नियुक्ति। ठीक है, आरओ एआरओ का पद जो होता है मुख्य रूप से ऑफिशियल कार्यों को निष्पादित करने तथा लिपिकीय वर्ग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करना और आधिकारिक पत्रों को रिव्यू करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो होता है ये पेपर जो कराया जाता है आरओ का, तो इसमें ये सारे कार्य इसके अंतर्गत जो है किया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो परीक्षा के प्रकृति के अनुरूप जो है उचित और जो है गतिशील रणनीति इससे बनाया जाए जिससे कि इसमें जो है आपका अच्छे से जो है सिलेक्शन हो जाए। तो अगर हम बात करें इसमें आरओ के प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति की, तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम बात करते हैं इसमें, तो एग्ज़ाम पैटर्न से पहले हम देख लेते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होता है। तो यूजी यानी कि स्नातक मांगा जाता है किसी भी विषय में, और स्पेशल क्वालिफ़िकेशन होता है फॉर सम पोस्ट, यानी कि थोड़ा कुछ पोस्ट जैसे कि एआरओ के लिए ओ लेवल मांगा जाता है, उसके लिए जो है कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए। तो आरओ के लिए यानी कि समीक्षा अधिकारी के लिए केवल स्नातक यानी कि यूजी किए हों, और एआरओ के लिए स्नातक प्लस ओ लेवल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अभी तक मतलब इस तरीके से एग्जाम होता रहा है। अब नया वैकेंसी आएगी तो उसमें देखा जाएगा किस तरीके से जो है क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं। एज की बात करें तो इसमें 21 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST के लिए 5 साल का छूट है एज में, और OBC के लिए 3 साल का छूट है, यानी कि 40 से 43 साल तक भर सकते हैं और ये 45 साल तक भर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरीके से एग्जाम होगा, प्रीलिम्स होगा, इसके बाद मेंस होगा। इंटरव्यू नहीं होता इसमें। ठीक है, तो प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। हम इसमें बात करेंगे प्रीलिम्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम आता है और कितने नंबर का होता है, कितने घंटे का होता है, सभी हम इसमें बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो प्रीलिम्स की बात करें तो 200 नंबर का होता है, और 200 नंबर के बाद इसमें होता है पेपर 2 होता है, एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर फर्स्ट में GS के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और पेपर सेकंड में जो है हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो GS का होता है 140 क्वेश्चन का होता है, 140 नंबर का होता है, 120 मिनट इसमें समय मिलता है आपको। और पेपर जो सेकंड होता है हिंदी का, वो 60 क्वेश्चन का आता है, 60 नंबर के होते हैं और 60 मिनट इसमें टाइम मिलता है। तो इस तरीके से प्रीलिम्स में पेपर फर्स्ट में 140 क्वेश्चन, पेपर सेकंड में 60 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये दोनों मिलाकर 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर फर्स्ट जो होता है वो 120 मिनट मिलता है, और पेपर सेकंड के लिए 60 मिनट मिलता है। ये दोनों पेपर एक ही दिन होता है प्रीलिम्स का। और मेंस की थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें जो 400 नंबर का होता है मेंस, इसमें पेपर फर्स्ट में होता है GS ऑब्जेक्टिव टाइप, पेपर सेकंड होता है सामान्य हिंदी आलेखन। इसमें खंड 1 खंड 2 होता है, खंड 1 में पत्र लेखन होता है, खंड 2 में सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण होता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो होता है GS का ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, 120 मिनट का आता है। ये पेपर फर्स्ट के जो है प्रीलिम्स के जैसे ही पूछा जाता है। ठीक है, अब पेपर सेकंड में जो आता है खंड 1 में पत्र लेखन, वो 100 नंबर का आता है, 150 मिनट का, और सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण आता है 60 नंबर का, 30 मिनट का। तो इस तरीके से ये दोनों पेपर एक ही पेपर में होते हैं, खंड 1 खंड 2 में विभाजित होते हैं इसमें। ठीक है, इसी के अंतर्गत मेंस में भी होता है पेपर थर्ड, जो कि हिंदी लेखन का कार्य होता है। इसमें निबंध लिखना होता है, और 3 निबंध इसमें लिखना होता है। ठीक है, 3 निबंध लिखना होता है, और 40 नंबर के होता है एक एक निबंध, यानी कि 4 3 12 120 नंबर का टोटल तीनों निबंध होता है। और हर निबंध प्रत्येक निबंध जो है 600 शब्दों में इसमें लिखा जाता है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग है सभी में, मतलब प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। ठीक है, अब प्रीलिम्स के सिलेबस देख लेते हैं, प्री में क्या क्या सिलेबस होता है। तो टोटल क्वेश्चन 140 आना है, 140 नंबर का, 2 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसमें पूछा जाता है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों भारत
के इतिहास से पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए इसका एक अलग से दिया गया है जो कि इतिहास से ही संबंधित है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था और कृषि से संबंधित क्वेश्चन बनता है। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से क्वेश्चन। भूगोल से क्वेश्चन आता है, उसमें भारत और विश्व के भूगोल दोनों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पर्यावरण, नगरीकरण, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन आता है। यूपी करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसमें शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार आदि जितने भी चीज़ें हैं यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रीजनिंग एंड मैथ मिलाकर टोटल 14 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं इसमें, और इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, तो ये भी आपको इसमें पढ़ना चाहिए क्योंकि 14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होता है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो पेपर सेकंड होता है हिंदी का, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है और ये जो है 60 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। 6 टॉपिक इसमें मेंशन किया गया है आर ओ में, जो कि 6 टॉपिक दिए गए हैं। विलोम, पर्यायवाची, विशेषण एवं विशेष, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं शब्द रुचि, वर्तनी शुद्धि, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इन 6 से मिलाकर 10-10 क्वेश्चन सभी से पूछे जाते हैं और इस तरीके से 60 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हिंदी का अगर आपने अच्छे से तैयारी किया इसमें, क्योंकि चूँकि 6 सब्जेक्ट ही हैं, 6 टॉपिक ही है, तो 6 टॉपिक सभी बच्चे तैयार करके रखते हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन जो है ये सिलेक्शन दिलवाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें 60 क्वेश्चन में लगभग बच्चे 45 से 50 क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, तो ये अच्छे से तैयार करिएगा। अब बात करते हैं पिछले 7 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य मतलब प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन में जो क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 7 सालों में, यानी 2010 से लेकर 2021 तक, ठीक है। ये हर 2 साल पर पेपर लगभग करवाया जाता है, तो 7 सालों में जितने क्वेश्चन हर साल आए हैं उसका एनालिसिस करते हैं। तो देखिए इतिहास की अगर हम बात करें तो 23 क्वेश्चन 2021 के पेपर में आया था। 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 22 क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 के एग्ज़ाम में 21 क्वेश्चन आया था, 2016 के एग्ज़ाम में 22 क्वेश्चन, 2015 के एग्ज़ाम में जो है 20 क्वेश्चन, 2013 के एग्ज़ाम में 18 और 2010 के क्वेश्चन में 21। तो देखिए इतिहास के भर के क्वेश्चन पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इतिहास का। भूगोल के भी इसी तरीके से 18 क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, एग्ज़ाम हुआ था 2016 का, तब 22 क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 में 26 क्वेश्चन आए थे, 2016 में 19 क्वेश्चन, 2015 में 20 क्वेश्चन, 2013 में 40 क्वेश्चन आए थे, 2010 में 25 क्वेश्चन। तो ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। अब इसका बताने का उद्देश्य ये है कि आप इससे समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन बनता है और आपको क्या क्या चीज़ें जो है ज़्यादा तैयार करनी है, क्या क्या चीज़ें थोड़ा कम तैयार करनी है, ठीक है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्जाम पैटर्न। अब इसके अगर हम बात करें राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की, तो 7 क्वेश्चन आया था 2021 में, 9 क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में, 2017 में 8 क्वेश्चन, 2016 में 5 क्वेश्चन, फिर 9 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और फिर 2010 में 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पॉलिटी से संबंधित मतलब क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन बनते हैं, 11, 16, 9, 17, 16, 20 और 4 क्वेश्चन इस तरीके से अर्थव्यवस्था पे पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान में विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें तो 11 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि इसमें आपको 3 सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये सामान्य विज्ञान, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन खूब बनते हैं। इसके अलावा 13 से 14 क्वेश्चन मैक्सिमम गणित एवं रीजनिंग से आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 13, 14, 8, 9, 12, 13, 8, 9 इस तरीके से यूपी स्पेशल आया है। और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी 23 क्वेश्चन आया था 2021 में, 11 क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में, फिर 13 क्वेश्चन आया था 2017 के एग्जाम में, फिर आया था 11 क्वेश्चन, फिर 13 क्वेश्चन, फिर 18 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा खेल कूद एवं विविध से क्वेश्चन भी खूब अच्छे खासे पूछे जाते हैं, जीके स्टैटिस्टिक्स को कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें 5 टॉपिक तैयार करना है। एक तो इतिहास का, ठीक है, एक भूगोल है, एक सामान्य विज्ञान है, एक गणित और रीजनिंग है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, करंट है और खेल कूद है। तो ये तरीके से क्वेश्चन आपको इसमें तैयार करना है और यहाँ से टोटल मिलाकर 140 क्वेश्चन आना है, ठीक है। औसत की अगर हम बात करेंगे पिछले 7 सालों में, तो हिस्ट्री का औसत आता है लगभग 21 क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी का औसत आता है 24 क्वेश्चन, सामान्य संविधान का 7 क्वेश्चन और अर्थव्यवस्था का आता है 13 क्वेश्चन औसत में, ठीक है। औसतन अगर देखा जाए विज्ञान के औसतन 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ एंड रीजनिंग मिलाकर औसतन 12 से 13 क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैक्सिमम 14 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से अधिकतम 10 क्वेश्चन औसतन आया है, करंट अफेयर से औसतन 15 क्वेश्चन, खेल एवं विविध से संबंधित औसतन जो है 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है क्वेश्चन बनते हैं।
अब अगर हम इसमें बात करें तो आपको तैयारी इसमें अगर हम देखें तो तैयारी क्या क्या करनी है, तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और विज्ञान, उत्तर प्रदेश, करंट अफेयर और गणित एवं तर्क शक्ति, ठीक है, खेल कूद, ये सब चीज़ें तैयारी करनी है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के साथ साथ सामान्य अध्ययन के सभी खंडों की तैयारी के लिए जो है आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश का भी घटना चक्र है, ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन की जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आती है मंथली वाली, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, एक एक करके पर मंथ वाली, तो उसको आप लोग देखिएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें इसमें मेंस के एग्ज़ाम की, तो मेंस के एग्ज़ाम की हम बात करेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें मेंस में हम डिटेल में पूछेंगे कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन जो है बन सकता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जो है पूछ सकते हैं, मैं उसका वहाँ से रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।